हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निर्वाल फैमिली ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज है सोमवार का दिन और दोपहर के बज रहे हैं 3। तो 3 बजे का समय हो रहा है। तो मैं आज अपना इस टाइम ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज तो जो है ना इतनी तेज़ धूप हो रही है और हम आ गए हैं स्कूल से और आने के बाद अपना नहा धोकर कपड़े वपड़े चेंज करके और मैंने तो अपना चाय पानी पी ली है। और अब उसके बाद आया था मेरा चिंटू, क्योंकि चिंटू आता है मेरे साथ बाद में स्कूल से। तो भी आते ही इतनी गर्मी हो रही है ना, धूप तेज हो रही है, तो आते ही करा मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला दो। तो आते जो एसी चलाया, इसने भी अपने हाथ मुँह धो गया, कपड़े वपड़े चेंज करके बैठ गया है एसी की हवा में। ये देखो रेस्ट कर रहा है। तो चिंटू के आने के बाद अब मैं खड़ी हो गई हूँ, तो मैं कहा चल अब इसके लिए कुछ खाने के लिए ला दूँ। तो पहले तो जो है ना जाते ही पहले खरबूजे लाया, फ्रिज में से निकाल के कह रहा मम्मी आप आराम से दे देना जो भी दे रही हो अपना खाने के लिए, इतना मैं कुछ फ्रूट काट के खा लेता हूँ। तो अंदर कमरे में ले आया और अपना नाइफ ले आया, अब अपना छील काट के खाना लग जाएगा। तो इतनी तो थोड़ी सी हेल्प मेरी कर रहा है कि भाई मम्मी को टाइम लगेगा और मुझे चाहिए जल्दी, तो अब मैं खुद फ्रिज में से निकाल कर ला कर और ये देखो अब अपना काट के खाने लग रहा है। और अब मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मेरा जो है ना काम शुरू हो जाता है इस टाइम। सुबह तो जितना काम जल्दीबाजी में जितना हो गया, बाकी का काम बाकी देखेंगे। तो अब मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, तो अभी हिम्मत से करके मैं भी उठ कर जा रही हूँ और किचन का काम थोड़ा सा संभालती हूँ और फिर चिंटू के लिए कुछ खाना लाती हूँ। रोटी और सब्जी लेकर आऊँगी या और जो कुछ चीज़ कहेगा मैगी वैगी वो बना दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल ये फ्रूट खा रहा है, तो अभी तो लगा हुआ अपना काम में और मैं इतना कर लेती हूँ दूसरा काम जाके। ये देखिए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ, कितनी तेज़ धूप निकल रही है। सूरज देवता देखिए कितनी तेज़ निकले हुए हैं, बहुत तेज़ धूप हो रही है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा छज्जे पे तो आके। अरे पेड़ पौधों में पानी दे दिया था गुड्डू ने, तो ये काम तो मेरा कर रखा है गुड्डू ने पहले। तो पानी दे दिया और कपड़े हमने धो ही दिए थे, अरे सारे गैलरी वगैरह धो दी है और ये राजमा भिगो कर रख दिए गुड्डू ने। तो डिनर में आज राजमा चावल बनाएंगे। तो राजमा तो सुबह ही भिगोने पड़ते हैं, तो इसलिए उन्हें भिगो के और रख दिए गुड्डू ने। तो इन्हें जो है ना धूप में रख दिया, धूप में और बढ़िया भीग जाएंगे शाम तक। अब मैं कर देती हूँ दरवाज़ा बंद, क्योंकि बाहर तो इतनी तेज़ धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। और गुड्डू भी बैठी है रेस्ट कर रही है, अंधेरा हो रहा है, लाइट जला दी मैंने और मैं चल रही हूँ किचन की तरफ। किचन में देखो मेरा काम फैला हुआ है, ये देखिए। तो ये सारी किचन अब मैं संभाऊंगी और अपने लंच बॉक्स वगैरह तो मैंने निकाल कर रख दिए थे, चिंटू का लंच बॉक्स ही रख दिया चिंटू ने भी निकाल के। तो अब जो है ना आने के बाद मेरा काम रहता है कि किचन को दोबारा से साफ़ सुथरा कर दिया जाए। तो लगती हूँ अपने काम में। जो है ना स्कूल से आई थी तो गुड्डू ने मुझे चाय बना कर पिला दी थी और चाय वाय पी के और थोड़ी देर रेस्ट भी हो गया, 10-15 मिनट का ही हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ। और अब मैं यहाँ किचन में आके अपना काम करती हूँ। ये जितना फैले हुए ना, ये चाय बनाई थी तो इस बर्तन को रख देती हूँ इस साइड में। और ये चिंटू का जो लंच बॉक्स है उसे देखती हूँ, सब्जी ला रहा है बचा के, करेले की सब्जी दी थी आज से बना के। अब तो घर करेले की सब्जी लेके गया था और मैंने सारी नहीं खाई, मैं बचा लाया हूँ। तो ये देखो बचा कर ला रहा है करेले की सब्जी, इतनी टेस्टी सब्जी बन रही है आज करेले की, बहुत बढ़िया। तो इसे रख देती हूँ, खुशबू आ रही है लंच बॉक्स खोलते ही, करेले की सब्जी में जो अचार की खुशबू आती है ना वैसी आ रही है, बहुत बढ़िया। चलो रख दूँ। ये सारा सामान रख देती हूँ ड्रॉर में, बिस्कुट वगैरह।
अब मैंने जो है ना एक हफ्ते की मलाई इकट्ठी हो रही थी, कल संडे था तो कल मुझे टाइम नहीं मिला मलाई भिगोने का, तो ये मैंने जो है ना सुबह फ्रिज में से निकाल की थी और इस भगोने में रख दी थी डाल के कि भाई स्कूल से आने के बाद ही मुझे समय मिलेगा मलाई भिगोगा घी बनाने का। तो अभी जो है ना लगभग 3:15 बजे का समय हो रहा है। तो अब मैं किचन में बर्तन वर्तन लगा दिए, साफ कर दूंगी। अब वैसे तो साफ ही है, मैंने आने के बाद मार दिया है सारे में कपड़ा साफ कर दी थी। फिर गुड्डू ने चाय वाय बनाई, खाना वाना खाया डाला उन्होंने गुड्डू ने, तो फिर ये थोड़ी सी फैल गई, लेकिन अब मैंने फिर संभा दिया है। तो अब जो है ना मैं लगती हूँ मलाई भिगोने में, क्योंकि घी भी बन जाएगा और फिर मैं जो है ना अब स्कूल से आते वक्त जो है फिर दूध भी ले आए थे, वरना शाम में लाना पड़ता दूध, सुबह आया नहीं था। तो अब जो है ना मैं दूध भी गर्म कर दूंगी साथ के साथ, क्योंकि फिर वो शाम के टाइम ठंडा भी हो जाएगा, और क्योंकि बच्चे शेक वगैरह पीना चाहते हैं तो फिर ठंडा दूध चाहिए मुझे, और जिससे गर्म पीना होगा वह गर्म पी लेंगे। और चाय बनाऊंगी जब बच्चे पापा आ जाएंगे तो जब चाय के लिए गर्म दूध हो जाएगा। तो अभी तो मेरा लगभग आधे पौने घंटे का काम है, तो मैं करती हूँ और जैसा भी होगा मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये मैंने ब्लेंडर निकाल लिया, अब ब्लेंडर से चला दूंगी तो लगती हूँ। तो ये मैंने शुरू कर दिया है मलाई को भिगोना। तो इसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ और ठंडा पानी डालकर रख दिया है अभी, और इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दिया है। थोड़ी देर बाद चलाऊंगी आज, क्योंकि अभी इसको मलाई आने में लगेगा टाइम। और अब क्योंकि अब जो है ना मैंने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है इस काम के लिए, क्योंकि चिंटू ही कर रहा है कि मुझे कुछ खिला दो। तो रोटी के लिए तो कर दिया सब मना, क्योंकि सुबह मैंने करेले बनाए थे, तो करेले तो ये अपने लंच में है, स्कूल में ही मुश्किल से खा पाया। तो अब तो ये रोटी के साथ वो करेले खाया, नहीं तो यूँ करा मिल तो मैगी बना दो। माँ चल ठीक है कोई बात नहीं बना दूँगी, इस टाइम तो खाई जा सकती है, रात के टाइम तो उसको नहीं मैं बना पाई। तो अब मैं उसके लिए मैगी बना देती हूँ। और इधर मैंने ठंडा पानी लेने के लिए मैं कहा चलिए घड़े का पानी डाल दूँ इसमें मलाई में। तो फिर इसमें देखा तो कम पानी है, तो अब मैं इस घड़े को भी भर देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में जो है ना घड़े का पानी की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ेगी है, इसकी डिमांड बढ़ेगी है। और क्योंकि कल शाम में भरा था मैंने ये घड़ा, और अब हो गया फिनिश, एक आध गिलास पानी बचा बस। तो अब इसे फिर दोबारा भर देती हूँ और शाम तक ये ठंडा हो जाएगा। तो भरती हूँ, चलती हूँ इसको लेके चलती हूँ बंदी से। मैगी का पैकेट तो ला नहीं काट दो इसमें नहीं है। तो देखो चिंटू आ गया है इंतजार करके कि मैगी तैयार होगी या नहीं। एक मैगी आया और अपने ये बर्तन भी लेकर आया है, फ्रूट के छिलके विलके जो रखे हैं। अब चिंटू ने देखो धो लिया हाथ। मैगी का पैकेट कहाँ रखा है बेटा? तो मैंने चिंटू से कहा दी मैगी का पैकेट ला कर देते मुझे, जहाँ सामान रखा है वहाँ से, और फिर मैं मैगी बनाने के लिए रखो चावल दिया। तो ये पानी रख दिया उबलने के लिए, इस तरह से भी देख लूँ। तो अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो गर्मी में ना ऐसे गर्म हो रहा है ना ज़्यादा, तो ठंडा पानी डाल दिया, ठंडा हो रहा है और काफ़ी देर में चलाते चलाते, तो इसलिए भी मैंने इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिया है। तो थोड़ी देर में
बैठ जा, मैं ले आऊंगी बनाना, ठीक है। तो पैकेट लिया है, चिंटू निकाल दे, अब खोल के भी दे दिया है। इसमें से एक स्लाइस ही बनाऊंगी जो कि चिंटू के लिए बहुत रहेगा, क्योंकि बड़ा पैकेट है, मैं तो सारा बनाऊंगी तो ज्यादा रहेगा। तो ये घड़ा भर गया है, अब चिंटू भी आ गया है। देखो चिंटू ही डाल रहा है, कह रहा चलो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ अपने मम्मी को, मैं कर दे भाई। तो अब ये घड़ा रख दिया मैंने यहाँ, और अब चिंटू उसमें जो है ना मैगी डालने लग रहा है, और ये मसाला डाल देगा। वो तो ये मसाला कब डालना, बाद में अभी अभी डाल दे। तो जितने उसे खानी है ना, थोड़ी खानी है, तो इसलिए थोड़ी डाल दे रहे हैं, ज़्यादा मत बनाना, फिर वैसा खाई जाएगी। ठीक है, तो अब ये मैगी पक रही है इतना, और अब मुझे जो है ना दूध उबालने भी रखना है, तो मैं फ्रिज में से दूध के पैकेट निकाल लेती हूँ और दूध भी उबलने के लिए रख देती हूँ। तो दूध के पैकेट निकाल लिए, तो अब दूध डाल के और उबालने रखूंगी। किचन में आने के बाद एक के बाद एक काम दिखाई देने लग गया। देख लो कहाँ मैं यूँ आई थी, बस किचन जाकर संगवा दूँ और चिंटू को खाना वाना दे दूँ, और किचन में आने के बाद ना कभी कोई काम आता ही रहता है। और ये काम तो मुझे कर लेते, देखो अब नहीं करती तो थोड़ी देर बाद कर लेते। तो अब मैं फ्री हूँ तो सोचा चलो अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। पैक में थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें डाल देती हूँ। चिंटू बाहर से डस्टर लेकर आइए भाई, के नीचे की गल जाएगी अच्छे से और मिक्स हो जाएगी मसाले में। और तो खूब बढ़िया होगी है। थोड़ी सी सूपी सी बनानी है मुझे मैगी, क्योंकि चिंटू ने कहा था कि ऐसी मैगी बनाओ सूपी सी। तो गैस ऑन कर दो इधर की और अब रख दो उबालने के लिए। में डाल अभी देखिए डाल दूँ इसमें। तो ये मैगी बन के हो गई है तैयार। चिंटू को इंतज़ार करते हुए हो गया आधा घंटा, क्योंकि एक छोटा मोटा काम में लग गया टाइम, मुझे सारा मैगी बनने में टाइम लगा। तो अब मैं ये मैगी चिंटू को देता। तो मैं चिंटू को मैगी दे आई हूँ। अब मैं सारा जो जो हो रहा है इकट्ठा ही सब फेंक देती हूँ और किचन में सारे में कपड़ा मार दूंगी।
पहले इसको डाल देती हूँ, फिर क्लीन करूँगी। तो किचन मैंने कर दिया साफ और अब मैं फिर दोबारा इस मलाई को देखती हूँ, क्योंकि इधर दूध भी उबल रहा है और इधर मैं ये कोशिश रहेगी कि मक्खन अभी निकाल। तो किचन के कई सारे काम करने के बाद, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, अब जो है ना मैं फिर आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो ये देखो मैंने चाय चढ़ा दी है, इधर चाय बनने लगी है और दूध वगैरह मैंने उबाल ही दिए, वो मैंने पलट दिया इस जग में और इस फ्राइंग पैन में बना रही हूँ चाय। और इधर देखो गुड्डू भी कुछ काम कर रही है किचन में, तो वो भी यूँ कह रही है कि मम्मी मेरा भी कुछ काम है, तो उसने मिक्सी में कुछ बना रही है। तो पहले तो चिंटू आ गया था मेरे साथ जब मैं दोपहर में काम कर रही थी, तो वो भी छोटे मोटे अपना कुछ काम करके गया। और अब गुड्डू आ गई तो वो भी अब अपना कुछ काम कर रही है किचन में खाने बनाने से रिलेटेड। तो अब चाय उबल चुकी है, अब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। तो ये चाय उबल चुकी है अच्छे से, अब मैं इसमें डाल देती हूँ दूध। दूध मैंने इस जग में पलट दिया उबलने के बाद। तो दूध को ढक देती हूँ। तो अब जो है ना चाय उबल जाएगी और गैस कर दूँगी मंदी। तो चाय को उबलते हुए काफ़ी देर हो गई है, अच्छे से उबल चुकी है चाय। और इधर ही देखो मैंने मलाई बलोई थी, तो ये बटर रख दिया है भगोने में, तो इसका घी बनाऊंगी बाद में। और अब चाय छान लेती हूँ। तो अब चाय ले जाती हूँ प्लेट में डाल कर। तो अब ये चाय ले जाती हूँ प्लेट में रख के, साथ में ले जाती हूँ थोड़े से नमकीन। और किचन फिर फैल गई है, थोड़ा सा काम करो किचन जब भी फैल जाती है। अब चाय पीने के बाद फिर किचन के फिर दोबारा सफाई करूँगी। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही। यदि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।